बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो की ताख़ीर के लिए माज़रत, कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मगर अब इंशाल्लाह इस तसलसल को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह एफटीटीएच के अलावा भी बहुत सारे कारोबार, बहुत सारे बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें, और वो भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ। अच्छा, एफटीटीएच की आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स और कॉल्स करके सिर्फ ये पूछा गया है कि इस पे कितनी लागत आती है, यानी आप ये बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ कितने की है, आपके टोटल पैसे कितने बनते हैं, कितना आपका खर्च आएगा इस पे। तो बिला ताख़ीर टॉपिक की जानिब जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सारे सामान के बारे में, उसके बाद इसकी मैं तफसील में जाऊँगा कि इसके रेट्स क्या हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने बजट से ये कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें देखें, स्प्लाइसिंग मशीन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे जोड़ लगाने होते हैं। जितने भी आप कनेक्शन करते हैं उन सब पर आपके जोड़ लगते हैं। उसके बाद आ जाता है लेज़र पावर मीटर, जिससे आप इसकी लेज़र की पावर चेक करते हैं कि वो कितनी डीबी आ रही है। उसके बाद आ जाता है मीडिया कन्वर्टर, जहाँ से आपने लिंक उठाना होता है वहाँ पे मीडिया कन्वर्टर की ए साइड लगती है, पिछली वीडियो में तफसील से बताया गया है। उसके बाद आ जाता है माइक्रोटिक राउटर। अगर आप CIR लिंक उठाते हैं, यानी कि अगर आपने बैंडविड्थ उठाया है, तो उसके लिए आपको माइक्रोटिक राउटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप सर्वर बनाते हैं। इसके बाद आ जाती है OLT, EPON या GPON, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी लेते हो। और इसमें 2 पोर्ट है, 4 पोर्ट है, 8 पोर्ट है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी लगाते हैं आपके एरिया के मुताबिक। इसके बाद है पैच कोर वगैरह और सेपरेटर वगैरह है, वो बीच में काउंट हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है फाइबर। फाइबर जो है इसमें मुख्तलिफ होती हैं, 2 कोर से स्टार्ट हो जाती है, 2 कोर होती है, 4 कोर होती है, 6 कोर होती है, 8 कोर होती है। इसमें तो बहुत सारी कोर्स होती है, मगर ये कि काम स्टार्ट करने के लिए जो है मैं आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि जितना मिनिमम हो सके। ये जो आपको मैं आज बजट बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा एक छोटे शहर का या छोटे कस्बे का। अगर आप किसी बड़े शहर में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका बजट बढ़ता चला जाएगा, और वो बजट जो है बेसिक चीज़ें वही इस्तेमाल होनी है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना ज़्यादा फैलाना चाहें इसे, उतनी ज़्यादा आपकी फाइबर लगती जाएगी और उतना ज़्यादा जो है आपका खर्च बढ़ता जाएगा। ये आपके इलाका पे डिपेंड करता है, मगर जो बेसिक टूल्स हैं वो मैं इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। ONU हवावे का ये जो कस्टमर के घर पे लगता है, ये वो है। ले जी, ये चीज़ें हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने तफसील से सारी चीज़ को बताया, मगर इसमें थोड़ा सा आपको फिर से बताता जाऊं कि किस तरह से आपने कौन कौन सी चीज़ उठानी है और कैसे कैसे आपकी इस्तेमाल होनी है। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो दोबारा से देख लें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप जब किसी से लिंक उठाते हैं तो वो आपके ही शहर में एक्सचेंज से, किसी टावर से या किसी भी जगह से आपको जो है वो लिंक देती है कि यहाँ से जनाब अपना आप लिंक उठा लें। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप वहाँ पे उनके स्विच के साथ अपना मीडिया कन्वर्टर अटैच करते हैं। मीडिया कन्वर्टर जो है उसकी ए साइड को आप वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ से वो पैच कोर के ज़रिए से मीडिया कन्वर्टर में आता है और उसके बाद फाइबर में मुंतकिल हो जाती है। वहाँ से फाइबर लेकर आते हैं अपने पॉइंट तक। वहाँ पे आपका एक तो इस्तेमाल हो गया जी मीडिया कन्वर्टर, और दूसरा जो फाइबर में आपने मुंतकिल कर रहे हैं तो फाइबर में ज्वाइंट करने के लिए आपकी स्प्लाइसिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। पैच कोर एक तो आपने ए साइड पे लगा दिया, अब पैच कोर आपने बी साइड पे फाइबर के लगाना है, उसमें भी आपकी स्प्लाइसिंग मशीन इस्तेमाल हो गई। अपने एंड पे आके आप मीडिया कन्वर्टर की बी साइड लगा लेते हैं। बी साइड लगाने के बाद वहां से आप उसको निकालते हैं, माइक्रोटिक राउटर बोर्ड में दे देना है, जिसमें आपने सर्वर क्रिएट करना है। अब आ गया वो आपका सर्वर भी इस्तेमाल में, यानी कि माइक्रोटिक राउटर बोर्ड इस्तेमाल में आ गया। अब आपने माइक्रोटिक की लाइन निकाल के OLT में दे देनी है। अब वहाँ से आपका लिंक जो है वो OLT में आ गया है। OLT से निकाल के आपने दोबारा से फिर फाइबर में, जो कि आपने इलाका में भेजी हुई है अपनी फाइबर्स, वहाँ पे दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लिंक आपने एरिया में भेजना है, अब उसके लिए जो फाइबर इस्तेमाल होनी है वो कम से कम 6 कोर होनी चाहिए, ताकि आपको कल को परेशानी ना हो। इससे ज़्यादा हो जाए ज़्यादा बेहतर है, मगर अगर बजट को देखना है तो उसके मुताबिक आप जो है ना 6 कोर कम से कम इस्तेमाल कर लें। 6 कोर का मतलब ये है कि आपके वहाँ से 6 इलाकों की लेज़र जो है वो वहाँ से आउट हो जाएगी, और आप ले गए इलाका में जाके अब आपने जो है वो मेन बड़ी गलियाँ जो हैं वहाँ पे आपने जो लाइन बिछानी है वो कम से कम आप 4 कोर डाल लें। अच्छा, वहाँ से 4 कोर भी आपकी इस्तेमाल होगी। जब लेज़र आपके इलाके में चले जाती है, वहाँ पे जाके आप जब सप्लेटर लगाते हो, वहाँ पे आपका सेपरेटर इस्तेमाल होना है, और उसके साथ साथ जो है आपका लेज़र मीटर जो है उससे आपने चेक करना है कि कितनी लेज़र चली गई है। पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि ये -25 से नीचे ना जाए, 20 से नीचे ना जाए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कस्टमर के घर तक लेके जानी है आपने लाइन, वो आप ले जाएं 2 कोर फाइबर कस्टमर के घर तक चली जाती है। और उसके बाद आगे जो है वो ONU
हवावे का राउटर भी कहते हैं उसे, वो आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ई पॉन की क्वालिटी है तो ONU यूज़ होता है। अगर आपकी जी पॉन की क्वालिटी है तो आप ONT इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर के घर पे जो लगती है ये वो डिवाइस है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको मैंने बता दिया डिटेल से। ये थी दोस्तों सामान की फीस। तब आ जाते हैं इनके रेट के मुतालिक। रेट जो मैं आपको अब बता रहा हूँ ये हो सकता है इसमें 19-20 का फ़र्क आ जाए मार्केट में, मगर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हम कितने पैसों में काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाए जी स्प्लाइसिंग मशीन। स्प्लाइसिंग मशीन जो मिनी आ रही है, छोटी स्प्लाइसिंग मशीन जो आ रही है, 1,25,000 से स्टार्ट होती है। इससे ऊपर आप जितनी मर्जी महंगी लेते जाएं, मगर 1,25,000 हम काउंट करेंगे क्योंकि उसमें छोटी मिनी मशीन मिल जाती है और अच्छा काम करती है। बिल्कुल डब्बा पैक मिल जाती है 1,25,000 रुपये में। उसके साथ अगर तो सारे टूल्स पूरे हैं तो फिर तो कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो सिर्फ मशीन देते हैं तो साथ में आपको थोड़े बहुत जो टूल्स लेने पड़ते हैं, क्लेवर्स वगैरह, अब वो 10 से 15,000 रुपये का वो सामान लगा लें, यानी कि आपका 1,40,000 रुपये ये हो गया जी। इसके बाद आ जाता है लेज़र पावर मीटर, उसका रेट 8,000 रुपये है। इसके बाद आ जाता है मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर में भी बहुत सारी किस्में हैं, मगर आप 5,000 रुपये वाला लगा लें उसमें। उसके बाद आ जाए जी माइक्रोटिक राउटर बोर्ड। इसमें इसके जो मॉडल्स हैं वो कैपेसिटी के लिहाज से होते हैं। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो है 1100 AHX4। इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में इस वक्त है तकरीबन 46,000 रुपये है, 46,000। इसके बाद आ जाए जी ई पॉन की क्वालिटी मैं यहाँ पे शामिल करता हूँ। जी पॉन की क्योंकि ज़्यादा महंगी है। ई पॉन की 8 पोर्ट जो क्वालिटी है विद मॉड्यूल यानी कि विद SFP, ये आपको मिल जाती है तकरीबन 1,45,000 रुपये में। इसके बाद है जी पैच कोर और सप्लेटर। ये आप मतलब मुख्तलिफ वैल्यू के लेने पड़ते हैं सप्लेटर वगैरह। आप इसका एस्टिमेटर डाल लें 20,000 रुपये में डाल लें। अब आ जाती है इसमें मेन फाइबर जी। फाइबर मैंने सबसे पहले जो 6 कोर डाली है इसमें, आप इसमें ज़्यादा कोर की भी ले सकते हैं, बजट में आपको फ़र्क आ जाएगा। 6 कोर 26,000 रुपये किलोमीटर है, और अगर आप ये 2 किलोमीटर लेते हैं तो वो आपका 52,000 इस पर खर्च आ जाता है। इसके बाद 4 कोर जो है वो आप सिर्फ 4 किलोमीटर ले लें स्टार्टिंग में। 4 कोर जो है वो 20,000 रुपये किलोमीटर है, तो 80,000 रुपये की वो बन जाएगी। उसके बाद 2 कोर जो आप लोगों के घरों तक कनेक्शन में लेके जाते हैं या जो गलियों में, छोटी गलियों में जाती है, 2 कोर की प्राइस इस वक्त है 16,000 रुपये पर किलोमीटर। तो ये आप 6 किलोमीटर का एस्टिमेट लगा लें कि 6 किलोमीटर आप ले लें स्टार्टिंग में, तो ये आपकी 96,000 की हो जाती है। अब आ जाता है जी कस्टमर एंड पे आप लगाते हैं ONU, अगर आपने ई पॉन की क्वालिटी इस्तेमाल की है। ये ब्रांडेड जो मिलता है जी ये 2500-2600 रुपये में मिल जाता है। हम 2500 का लगा लेते हैं जी। 2500 के हिसाब से जो है ना, अगर आप 20 ले लें स्टार्टिंग में तो ये आपका 50,000 रुपये का ये खर्च है जी। ये तो सारा खर्च हो गया जी आपका सामान का। और उसके बाद आपने अगर CIR लिंक उठाना है किसी से तो 50 MB कम से कम आपको मिलेगा। 50 MB अगर आप उठाते हैं किसी से लिंक, 600 का भी मिलता है, 700 का भी मिलता है, 800 का भी मिलता है। मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ प्राइस है इनकी, मगर मैं एस्टिमेटेड लगा देता हूँ यहाँ पे कि 900 रुपये पर MB। और मतलब कंपनीज का भी फ़र्क है और एरियाज़ का भी फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। अगर आप 50 MB लेते हैं तो आपको 45,000 रुपये का ये खर्च होता है। एक सिक्योरिटी की मद में जाएगी पेमेंट आपकी, तो 90,000 रुपये आप ये काउंट कर लें। अच्छा, अगर आप पैनल लेते हैं तो पैनल लेने पर आपके एक खर्च इधर से निकल जाता है और एक खर्च आपका इजाफी शामिल हो जाता है। जो निकलता है वो है माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड, इसका खर्च आपका निकल जाता है अगर आप पैनल लेते हैं। मगर शामिल क्या होता है कि पैनल वाले खुद से ज़ाती तौर पे लाइन की मद में कम से कम 1 लाख 1.5 लाख आपसे लेते हैं, जो कि नाकाबिले वापसी होता है। तो उधर से अगर आपके वो पैसे कम होते हैं तो इधर से आपके पैसे पैनल वाले ले लेते हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से पैसे रखवा लें, मतलब 50,000 कम से कम वो आप काउंट कर लें कि आपने 50,000 का वहाँ पे रिचार्ज करवा लिया है। तो ये है जी टोटल बजट। अगर आप CIR लिंक उठाते हैं और फाइबर पे काम करते हैं, ये राउंड फिगर कर लें कि 7.5 लाख या 8 लाख रुपए आप अपनी जेब में रखें जी। काम स्टार्ट करना है तो कम से कम 8 लाख रुपए से ये काम आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद अपने एरियाज़ में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसमें मज़ीद होती चली जाएगी। अब अगर आप पैनल लेते हैं तो पैनल लेने की मद में माइक्रोटिक राउटर बोर्ड जो है उसकी अमाउंट यहाँ से निकल जाएगी, मगर 2 लाख रुपए बीच में फिर शामिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास 9 लाख होना ज़रूरी है कि अगर आप पैनल पे काम करते हैं। ये है जी इसका टोटल बजट, कितने की क्या चीज़ आती है। मज़ीद इसमें रेट्स में फ़र्क हो सकता है। मार्केट में आप अगर जाते हैं तो आपको 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि यार इस पर कितने पैसे लगने। ये था जी फाइबर इंटरनेट के काम के मुतालिक टोटल डिटेल।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, जाते जाते एक अच्छी बात, बिजनेस तो आप करना चाहते हैं और बिजनेस आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, और वैसे भी रमज़ान शरीफ है, तो अच्छी बात यह है कि अगर आपकी नज़र में कोई बेरोजगार है तो उसको आप छोटा मोटा कोई कारोबार करवा दें, कोई ठेला लगवा दें, 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, उसका बिजनेस चल जाएगा और दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।